डॉक्टर साहब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर मॉस्को बैठे हैं और दोवल साहब चाइना बैठे हुए हैं, एक ही दिन निकल गए हैं। और वो जो फाइनेंस के मिनिस्टर साहब हैं वो निकल गए हैं जापान। आई थिंक पीयूष गोयल उनका नाम है, जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, ट्रेड कॉमर्स 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 एंड ट्रेड मिनिस्टर, एंड कॉमर्स। हाँ, कॉमर्स। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, पर्टिकुलरली दोवल साहब ने चाइना को टेक ओवर कर लिया है। मैं इस सवाल को भी समझना चाहता हूं कि व्हाट इज कीपिंग जयशंकर अवे फ्रॉम चाइना। और आप अगर इस चीज़ को नोट करें कि दोवल साहब ने सऊदी अरब को टेक ओवर कर लिया, मच ऑफ द मिडल ईस्ट उन्होंने टेक ओवर किया और चाइना को टेक ओवर किया है। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस एंड जरा मैं दोनों चीज़ों को समझना चाहता हूँ कि रूस क्यों गए हैं जयशंकर, सवाल लंबा है, और दोवल साहब जो हैं वो क्यों टेक ओवर कर गए हैं चाइना एंड जी सर। तो एक मसले आर डिफरेंट जिस तहत द रीजन व्हाई डॉक्टर जयशंकर, देखिए, दे वर बोथ वेरी हाई लेवल मीटिंग्स। सो फॉर एग्जांपल, डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात पुतिन के साथ भी हुई। ना सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि बैठ के, यू कैन सी फोटोग्राफ्स, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाए, फेस टू फेस ब्रीफिंग भी हुई है। सो ही मस्ट हैव मेट हिम फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स, मुलाकात हुई होगी। और जो अजीत डोवल की मीटिंग है, तो उनकी जो मेन डिस्कशंस हुए, तो वो तो वांग यी के साथ हुए। और वांग यी, आपको याद रखना चाहिए, ही इज नॉट जस्ट ए फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा हायर स्टेटस का बंदा है। वांग यी के नीचे जो बंदा होता था, वो फॉरेन मिनिस्टर था, जो गायब हो गया, पता है आपको। सो देन वांग यी टुक ओवर द पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन मिनिस्टर अगेन, बट आई थिंक ही इज वन स्टेप अबव उनकी जो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी की हायरार्की है। his rank in the Politburo is higher than कैबिनेट मिनिस्टर वाले रैंक। और फिर अजीत डोवल की मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट से भी हुई ऑफ चाइना की। सो दे हैव मीटिंग वेरी हाई लेवल पीपल। और अगर डॉक्टर जयशंकर जाना होता, तो दे विल हैव टू बी ऑन डिफरेंट डेट्स। आई एम अज्यूमिंग कि पार्ट वन ऑफ द थिंग्स कुड बी के अवेलेबिलिटी भी इनकी उन डेट्स की होगी। बट चाइना की विजिट इज वेरी लिमिटेड, इट इज फोकस्ड टू बॉर्डर मैनेजमेंट, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आता है, एंड सो इन सम वेज डायरेक्टली अंडर अजीत डोवल। तो ये कुछ 25th बॉर्डर मैनेजमेंट मीटिंग थी, ये जो गलवान के बाद से जो एस्टेब्लिश हुई टू डीमार्केट द बॉर्डर वगैरह। तो मुझे लगता है कि दे आर प्लानिंग टू मेक श्योर कि कोई बॉर्डर पे कोई एपिसोड ना हो, स्पेशली क्योंकि आइंदा चंद दिनों में, एट द एंड, मतलब एक हफ्ते के अंदर मुलाकात होने वाली है इनकी बिश्केक किर्गिस्तान में, जहाँ पे एससीओ की समिट है। फिर उसके 10-12 दिन के बाद फिर इंडिया में सितंबर 12 को ब्रिक्स की समिट है। So there are going to be lots of meetings between Modi and Xi Jinping, Modi and Putin, assuming कि Xi Jinping दोनों attend करते हैं. So I think they want to make sure कि जब the big guys are meeting, कोई अजीब हरकत ना हो जाए बॉर्डर पे, क्योंकि अगर आपको याद है, थोड़े दिन पहले काफ़ी अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकल बंदों ने गड़बड़ की थी कि चाइना घुस गया है एंड इंडियंस आर नॉट एबल टू पेट्रोल वहाँ पे। एक बंदे ने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो भी लगाया था कि बाय बाय कह कर के अब हम पूरे सब चाइना में हो जाएंगे, इस तरह का कुछ चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली डिनाइज। चाइना से पूछा गया तो चाइना ने कहा एवरीथिंग इज नॉर्मल ऑन द बॉर्डर। सो दोज आर सम ऑफ द इश्यूज जो डील करने गए अजीत डोवल। लेकिन इनकी जो मीटिंग थी पुतिन के साथ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो ये था कि ही इज गोइंग टू कंफर्म। ये 27th रशिया इंडिया मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग थी, हर साल होती है ये, और को-चेयर वो कर रहे थे। और थोड़ा ट्रेड के बारे में भी बात करने की कोशिश की है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ विच विल गिव यू सम आइडिया व्हाट इज बिग कंसर्न इन इंडिया, और होना भी चाहिए। अगर आप ये चार्ट लगाएंगे तो आपके देखने वालों के लिए
सो इफ यू लुक एट रशिया का देखिए आप, रशिया, मैंने सिर्फ 2 साल का डेटा लिया है इसमें, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जरा भी फर्क नहीं आया, 4.88 बिलियन, 4.9 बिलियन, मतलब जहाँ का वहाँ इंडिया का है। लेकिन इंडिया के इंपोर्ट्स देखिए आप, 63 बिलियन से 68 बिलियन हो गए। और सिर्फ ये ऑयल एंड गैस, ये है बेसिकली, तेल खरीद रहा है इंडिया उनसे। तो इंडिया का डेफिसिट इज नाउ मोर देन 63 बिलियन डॉलर्स विथ रशिया। और चाइना के साथ भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा, कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही इंडिया की एक्सपोर्ट्स। तो दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू से कि भाई आप प्लीज हमारा स्टफ खरीदिए। और रशिया अगर रुपयों में देखिए, लॉट ऑफ इंडिया में बकवास बहुत होती है अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो ओ डी डॉलराइजेशन हो गया, आप रुपए में खरीद। तो हर साल पिछले 4 साल से अगर रशिया इज हैविंग ए सरप्लस ऑफ 60 बिलियन डॉलर, तो उसके पास अब 200-250 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ रुपये होंगे। उसका क्या करेगा रशिया? कुछ इंडिया से तो खरीद नहीं रहा है, आइंदा 25 साल के लिए उसके पास रुपए है। सो आई डोंट थिंक इन रशिया इज टेकिंग द मनी इन रुपीज। अगर वो रुपये में ले रहा है तो उसकी करंट इकोनॉमी के लिए भी इट इज नॉट हेल्पिंग। सो इट मस्ट बी टेकिंग इन दिरहम या युआन में ले रहा होगा, बिकॉज इट इज बाइंग स्टफ फ्रॉम चाइना। तो ये दिस वाज वन बिग कंसर्न फॉर डॉक्टर जयशंकर। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका के तरफ से जो सैंक्शंस वाली बिल पास हुई है सेनेट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि 100% टैरिफ्स लगा देंगे उन मुल्कों पे जो चाइना से तेल खरीदते हैं, और जो टॉप 2 कंट्रीज है वो इंडिया और चाइना है, और काफी करीब हो गया है। मैं देख रहा था डेटा उस पर, लास्ट क्वार्टर में, पिछले 3 महीने में चाइना ने कुछ 19-20 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है रशिया से, इंडिया ने 17 बिलियन डॉलर का। So the total will be around 70 billion dollars for this year 2026, जिस रेट से इंडिया खरीद रहा है रशिया से तेल, क्योंकि ईरान से भी बंद हो गया, हॉर्मुज भी बंद है, so they are buying the Russian oil। तो मुझे लगता है कि इंडिया मस्ट बी सेइंग कि भाई अगर वो बिल पास हो जाती है सितंबर में, as soon as they come back they are going to pass it in the house। सेनेट में तो पास हो गई विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, कुछ 87 बंदों ने वोट डाला सेनेट में। तो अगर वो बिल पास हो गई तो इंडिया कांट बाय दिस फ्रॉम रशिया। तो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लग जाएंगे 100% हर चीज पर। तो ऑलरेडी इंडिया के एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो गए हैं टू अमेरिका, और अमेरिका से इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं इंडिया के। तो जो ट्रेड डेफिसिट था पिछले साल वाज अबाउट 40 प्लस, इस बार 30s में आ गया है। तो तकरीबन 8-9 बिलियन डॉलर ज्यादा खरीद रहा है इंडिया अमेरिका से। So I think part of the discussion must be about this.